कोई अगर सेलिब्रिटी होगा तो उसके पीछे भागेंगे, कोई अगर नोन जिसको लोग जानते होंगे, फेमस, उसके पीछे जाएंगे। अगर उसके नाम के आगे प्रॉफिट लिखा है तो उसके पीछे जाएंगे। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद एक आराधक हूं, मैं खुद गाने लिखता हूं, मैं आराधना करता हूं। पूरे देश में मुझे वर्शिप लीडिंग के लिए, आराधना के लिए बुलाया जाता है। लेकिन सिर्फ आराधना करने से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, सिर्फ चंगाई मिलने से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसीलिए कि आप मार्क त्रिभुवन के चर्च में जाते हो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आपके ऊपर भविष्यवाणियां हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया। चंगाई, छुटकारा, आराधना का वातावरण या भविष्यवाणियां, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जो आप चर्च में या घर पे, या जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, छोटे छोटे अनुभव आपको मिलते हैं, ये जो है राज्य के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। ये राज्य नहीं है। अगर आप खाना खाने के लिए जाएंगे किसी बड़े होटल में जहां पर थाली मिलती है, आपने कभी थाली खाई है किसी ने? थाली में कुछ चीजें रखी हुई होती है, कुछ होती है मेन चीजें, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, दाल, और उसके साथ कुछ और आता है जिसको हम कहते हैं अचार, नींबू, प्याज, गाजर, ककड़ी, नमक। कितने लोग हैं यहां पर जो नमक खा के पेट भरते हैं? आप लोग हंस रहे, लेकिन आज वास्तविक में स्थिति यह है कि कई लोग आत्मिक तौर पर इन चीजों पर सरवाइव कर रहे हैं, इस पर जी रहे हैं। हालांकि गलत नहीं है, बट वी आर मिसिंग द मार्क, वी आर मिसिंग समथिंग। हम कुछ तो यहां पर चूक रहे हैं। परमेश्वर का राज्य भविष्यवाणियों पर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, चमत्कार के ऊपर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर नहीं चलता। परमेश्वर का राज्य आपकी क्या राय है इस पर नहीं चलता। कलीसिया में इन सारी बातों को बहुत महत्व दिया जाता है, हालांकि इन सारी बातों से ज्यादा वचन को महत्व मिलना चाहिए। परमेश्वर का वचन यानी कि पवित्र शास्त्र, उसके ऊपर कुछ नहीं। अगर आज आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर कुछ चीजों को रखा है तो गड़बड़ हो सकती है। परमेश्वर ने चंगा करने से पहले वचन बोला। परमेश्वर ने सृष्टि को निर्माण करने से पहले वचन बोला। परमेश्वर ने किसी को छुटकारा देने से पहले वचन को बोला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। बाकी सारी चीजें वो उसके साथ जुड़ी हुई है।